हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6। गाइस क्वेश्चन 5 तक मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। अगर आपको क्वेश्चन 5 तक देखना है तो इससे पहले वाले लेक्चर देखिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 6 से मत शुरू कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन 5 तक का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एक्यूट मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये ए बी बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल बना देता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। और ये 90 डिग्री है तो ये बाकी दो तो 90 डिग्री से कम ही होंगे ना, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी या तो 45 होंगे, या एक 60 होगा, या एक 30 होगा। 60 30 बाकी दोनों का सम 90 होगा ना इन दोनों का मिला के, ठीक है। तो एक ही 90 डिग्री से कम आ रहा है। जैसे मान लो, जैसे हमारा होता एंगल बी हमारा 90 डिग्री दिया होता है और एंगल ए होता है हमारा 60 और एंगल सी होता है हमारा 30। तो ये एक्यूट ही तो है, 90 डिग्री से कम। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ठीक है। तो बस हम ये हमें इतना कह रहा है कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो हमें। उसके बाद कह रहा है कि सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें दिया हुआ कह रहा है शो करो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। शो करना है हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो मैं कैसे करूंगा? देखो गाइस, बहुत ईजी। अगर आपको फॉर्मूलाज लाना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। फर्स्ट वाला साइन का होता है, सेकंड वाला कॉस का, थर्ड वाला टेन का, ठीक है। तो अब कॉस ए एंगल ए के हिसाब से देखूंगा मैं। कॉस ए क्या है हमारा? बेस अपॉन में हाइपो, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपो लिखा मैंने, ठीक है। कॉस बी भी हमारा बेस अपॉन में हाइपो होता है। अभी बस मैंने कॉस का फॉर्मूला लिखा है, बेस अपॉन में हाइपो, और ये भी बेस अपॉन में हाइपो। अब कॉस ए देखो, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा? एंगल ये है, ये वाला एंगल है एंगल ए। एंगल ए के हिसाब से बेस वो होगा जो एंगल इस एंगल को टच कर रहा है। हाइपोटेन्यूज के अलावा जो इस एंगल को टच कर रहा होता है ना, एक तो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दूसरा एंगल, दूसरी साइड जो इस एंगल को टच कर रही है ना, वो होता है बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा होता है? इस एंगल को जो टच नहीं कर रहा ना। जैसे एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये दोनों इस एंगल को टच कर रही है। अब इस एंगल को कौन सी साइड टच नहीं कर रही? ये साइड टच नहीं कर रही, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो अभी हमें परपेंडिकुलर तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा, तो हमें हमारा सिर्फ बेस और हाइपो से काम है। तो इसमें एंगल ए के हिसाब से बेस कौन सा होगा? ये वाला ए बी। तो मैंने ए बी लिखा, ठीक है। अपॉन में हाइपो, तो हाइपो ही होती है ए सी, ए सी लिख दिया। फिर इज इक्वल्स टू लिखा। इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा? कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला मैंने लिखा है बेस अपॉन में हाइपो, पर अब कॉस बी के हिसाब से बेस क्या होगा? कॉस बी, इसको मैं गाइस, बी तो ये वाला एंगल होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री, हम 90 डिग्री का कॉस साइन ही निकालते, इन दोनों निकालते। तो इसको मैं दे देता हूँ सी, इसको दे देता हूँ बी, ठीक है। अब सही है, क्योंकि हम 90 डिग्री वाले का कॉस साइन टेन नहीं निकालते ना, इस वाले एंगल का नहीं निकालते, इस और इस एंगल का निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस बी, अब एंगल बी के हिसाब से देखो, एंगल बी के हिसाब से हमारा, एंगल बी के हिसाब से हमारा बेस कौन सा होगा? जो हाइपोटेन्यूज के अलावा, जो हाइपोटेन्यूज के अलावा इस एंगल को टच कर रहा है। इस एंगल को कौन सी लाइन टच कर रही है? ये बीसी वाली, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूंगा बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपो था ना, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, जो है हाइपोटेन्यूज वही रहती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी? ए बी, ठीक है। ये यहाँ भी ए सी की जगह ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए बी की जगह क्या हो जाएगा? ए सी, क्योंकि बेस हमारा मैंने बदल दिया ना, ए सी हो गया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो, हमारा बेस अपॉन में हाइपो था, बेस अपॉन में हाइपो था, ठीक है। कॉस कॉस का फॉर्मूला। इधर मैंने बेस अपॉन में बेस क्या लिखा मैंने? कॉस ए। एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हुआ हमारा? ये वाली साइड। एंगल ए के हिसाब से हमारी ये वाली साइड बेस हुई, तो ये वाली साइड क्या है? ए सी। तो मैंने ए सी लिख दिया, ठीक है। अब हाइपो क्या हुई? हाइपो तो हमारी
या हाइपो चेंज नहीं होती, हाइपो वही की वही रहती है, ठीक है। हाइपो हमारी ए बी है, ठीक है, हाइपो मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। फिर इस वाले कॉस बी पे आए, कॉस बी के हिसाब से बेस कौन सा हुआ, नीचे वाली साइड, ठीक है। मैंने समझा दिया कैसे, नीचे वाली साइड बेस हुई तो ये बी सी हमारा बेस हुआ, हाइपो वही की वही रहेगी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया अब ये ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी, ठीक है, इतना आ गया हमारा। इसी को मैंने दोबारा लिख दिया, थोड़ा ये गंदा लग रहा था ना। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी के साथ ए बी चला जाएगा, बी सी इंटू में ए बी, ठीक है, ये चला गया। तो अब क्या होगा, अब मैं ए बी से ए बी काट सकता हूँ क्योंकि सामने सामने है। जैसे अगर सामने सामने इक्वल साइड होती हैं, इक्वल वैल्यू होती है तो मैं काट देता हूँ। जैसे होता 4x इज इक्वल टू 2 होता, तो मैं 2 से ये ऐसे काट देता, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाता, ये 2 1 से 2 हुआ ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1/2। बस मैंने आपको ऐसे ही समझाया है, मैं ऐसे सामने के सामने काट देता हूँ। तो ए बी से डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है, ये तो मैं ऐसे काट दिया। तो क्या है हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ए सी साइड आ गई और ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गई, ठीक है। ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड। तो आपने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, अगर दो साइड हमारी इक्वल होती हैं ऐसे, तो सामने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये वाली दो साइड इक्वल हैं, जैसे आप ये मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी ये दो साइड इक्वल है ना, तो तो इसके सामने वाले एंगल, इस वाली साइड का सामने वाला एंगल ये, और इस वाली साइड का सामने वाला एंगल ये, ठीक है, ऑपोजिट एंगल। इस साइड के सामने जो ऑपोजिट एंगल दिख रहा है ये, इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल दिख रहा है वो, ये दोनों अगर ये दो साइड इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की। अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो उसके ए सी के सामने कौन सा एंगल है, ए सी के सामने एंगल है ये, इसको मैं देता हूँ एंगल 1, इसको देता हूँ एंगल 2। ए सी के सामने जो सा एंगल है उसको एंगल 1 लिखो, इज इक्वल टू लिखो एंगल 2, इसी को बी सी के सामने कौन सा एंगल है, बी सी के सामने एंगल 2 है, तो मैं इसको एंगल 2 लिख दूंगा। तो मेरा आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही प्रूव करना था। एंगल एंगल 1 क्या है हमारा ए, एंगल 1 क्या है हमारा बी, इसको उल्टा लिख दो ना, एंगल 1 क्या है हमारा बी, एंगल 2 क्या है हमारा, एंगल 2 क्या है हमारा ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए आ गया। एक ही बात है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, खत्म क्वेश्चन। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है गाइस, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। कह रहा है इवेल्युएट करो 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट है ये, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको खोल दूंगा, पूरा सारा मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो जो आएगा वो लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 इंटू में 1 इंटू में 1 1, 1 इंटू में माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस एक और चीज मैंने बतानी थी आपको, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, साइन के ऊपर स्क्वायर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे आता क्या, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा का स्क्वायर होता है, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। एक्स इंटू में एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं कैसे। 1 इंटू में 1 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, 1 इंटू में 1, 1 इंटू में माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू में 1 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कॉस थीटा में क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था ना, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये गाइस साइन का जोड़ ध्यान रखना, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये cos स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे ही लिखा है, cos थीटा का स्क्वायर आया था, तो cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा ये कट जाएगा,
जैसे क्या होता है माइनस एक्स प्लस एक्स कट नहीं जाता, माइनस एक्स प्लस एक्स मैं काट देता हूँ, ऐसे ही माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया। ऐसे ही ये माइनस कॉस थीटा था, माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, ये भी कट गया। तो हमारा बचा क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, और क्या बचा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, इतना बचा हमारा। अब यहाँ तक लिख के अब हम छोड़ देंगे। ठीक है, इतना यहाँ तक करके छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, वैसे ही जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन करते थे। ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल, ये ए दिया, ये बी दिया, इसको सी दिया, ये थीटा दे दिया इसको। तो cot थीटा कह रहा है 7/8 है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 कह रहा है। ठीक है, cot थीटा होता क्या है, पी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब कॉट क्या हुआ, बेस अपॉन में, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस, अब बेस क्या है, थीटा के हिसाब से बेस देखो, साइन थीटा, ये सॉरी थीटा है, ये थीटा के हिसाब से बेस क्या होगा, ये तो हाइपो है, और दूसरी साइड जो इसके साथ लग रही है ये है। तो बेस क्या होगा, BC अपॉन में हाइपो की, सॉरी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला एंगल। ठीक है, ये थीटा है। इसके इसके एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, इस एंगल के सामने वाली साइड जो इसको टच नहीं कर रही, इस एंगल को, AB। ठीक है, BC/AB आ गया। तो BC/AB इज इक्वल टू 7/8 है। ऐसे ही लिखेंगे, लेट BC इज इक्वल टू 7 के, जैसे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन किया था हमने, कॉमा AB इज इक्वल टू 8 के। BC आ गया हमारा 7 के, BC 7 के आ गया, और AB आ गया हमारा 8 के। ठीक है, तो अब हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC की वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर, इतना आ गया। ये क्या आएगा, 8K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, K का स्क्वायर K ही होगा, K स्क्वायर ही होगा, प्लस 7 7 से 49 होता है, 7 का स्क्वायर क्योंकि 49 होता है, और ये K स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 64 प्लस 49 कितना होता है, 1113 होगा ये। ठीक है, 113 K स्क्वायर, K स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। तो अब क्या होगा, AC AC का स्क्वायर मेरा आया है 113 K का स्क्वायर। ठीक है, इतना है हमारा। तो मैं इससे अब AC कैसे क्या लिखूंगा, AC इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट क्या लिखूंगा, 113 K स्क्वायर। अब अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, केस, अब ये K स्क्वायर मैं बाहर बाहर ला सकता हूँ, आपको बताया था मैंने कैसे कैसे आएगा बाहर ये, क्योंकि पेयर में है ये। अब देखो, अब अगले पेज पे करता हूँ मैं, AC इज इक्वल टू प्लस, या प्लस ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, 113 K स्क्वायर इतना आ गया था हमारा। तो इससे मैं क्या लिख दूंगा, AC इज इक्वल टू K 113, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट के अंदर जब भी पेयर में हो, टू, जैसे 2 × 2 × 3 है। अब ये चीज पेयर में है, जो चीज पेयर में होती है, जब जो चीज पेयर में होती है ना, उसको बाहर निकाल सकते हैं सिंगल करके। जैसे 2√3, 2 × 2 पेयर में था ना, इसको हम सिंगल करके बाहर निकाल दिया, 2√3 हो गया। जो रूट के अंदर जो बचा, 3 बचा ना अंदर, वो वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो अब हमने ये ऐसे ही किया, ये क्या था, ये था ये था हमारा √113 K × K। ठीक है, तो K × K पेयर था, तो मैंने खाली K बाहर निकाल दिया सिंगल करके, √113। तो ये आ गया हमारा K √113 आ गया AC। तो मैं AC की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, AC की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा √113 K √113 या 11√3 K, एक ही बात होती है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, मेरे पास AC भी आ गया, AB भी आ गया, BC भी आ गया। अब ये चीज उठाऊंगा। ठीक है, ये मेरा क्या आया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की मैं अगर वैल्यू निकाल लूँ, इसमें डाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब साइन थीटा इधर से क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा ये है ना, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो होगा, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर में हाइपो। तो गैस वहां से समझाने में दिक्कत आ रही थी 7 वाले पेज से, तो मैंने यहीं पे बना दिया। तो ये देखो हमारी फिगर यही थी।
ठीक है। और मैंने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा हमारा सिंप्लीफाई करके आया था, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। तो हमें बस अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया था, तो हमने साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दूँ, इसमें डाल दूँ, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं बस सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। ये हमारा थीटा था। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले होता है ना। पहले वाला साइन थीटा होता है, दूसरे वाला कॉस होता है, थर्ड वाला क्या होता है? हमारा टेन होता है। ठीक है, तो हमने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो हुआ। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो इधर है क्या? साइन थीटा के हिसाब से देखो, परपेंडिकुलर क्या हुआ? जो इस एंगल के साथ नी लग रही साइड, सामने वाली साइड है, तो क्या हुआ? 8 के परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो क्या हुआ? √113 के, √113 के। तो के से के काट दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा मेरा आ गया 8/√113। ठीक है, 8/√113 मेरा आ गया। ऐसे ही मेरा cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपो। बेस, बेस की जगह मैं क्या लिखूंगा? cos थीटा देखो बेस अपॉन में हाइपो है ना, तो बेस की जगह क्या लिखूंगा? थीटा ये है। थीटा के नीचे वाली साइड क्या होगी? जो हाइपोटेन्यूस से अलग है एंगल से, इस एंगल के साथ देखो दो साइडें लग रही हैं, एक हाइपोटेन्यूस है और दूसरी वाली क्या होगी? बेस। क्योंकि एंगल एंगल के साथ जो दो साइडें लगती हैं उनमें से तो होता है एक बेस, एक तो हाइपो होगी, तो नीचे वाली तो बेस होगी। ठीक है, तो बेस क्या आएगा हमारा? 7 के अपॉन में हाइपो क्या आएगी? हाइपो तो √113 के ही है, √113 के। तो के से के काट दिया, तो cos थीटा क्या आ गया हमारा? 7/√113। इतना आ गया हमारा। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगा, क्या आएगा? 1 माइनस, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉमा cos थीटा इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा हमारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर साइन थीटा हमारा यह है 8/√113। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, एक ही बात है, बस हम इसको ऐसे लिखते हैं। करते काम यही वाला ही है, लिखते हैं ऐसे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 7/√113। इतना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। √113 का स्क्वायर क्या होगा? √113 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा? √113, सॉरी 113, इतना बचा। तो ऐसे इधर 1 माइनस 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 बाय कितना बचा? 113। इधर भी यही बचेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका अगला स्टेप है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का एलसीएम लिया हमने, क्या आएगा? 113। इसका भी एलसीएम लिया, इसका भी 113 एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया। सबसे पहले ऊपर का करते हैं। इसका 113 एलसीएम लिया, तो क्या आएगा? 113 ऊपर आ जाएगा -64। इधर अब नीचे वाले का एलसीएम लिया, 113 नीचे आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 113 -49। तो ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 113 -64 आ जाएगा, ये होता है 49/113। ठीक है, अपॉन में 113 -49 होता है 64/113। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब हमारा गाइस अगर नीचे वाला और नीचे वाला इक्वल हो ना, तो ये कट जाता है। जैसे ये मैं काट रहा हूँ, 113 से 113 चला गया, नीचे वाला इक्वल होता है तो कट जाता है। अगर ऊपर वाला इक्वल होता है तो मैं ऊपर वाला भी काट देता। ठीक है, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 49/64। खत्म क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 49/64। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 क्वेश्चन में। कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 7/8 का स्क्वायर, यही तो होगा। कॉट थीटा में दिया हुआ है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आएगा? 49/64। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है गाइस? 3 cot a इज इक्वल टू 4, और हमें ये प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये हमें प्रूव करना है, हमें दिया ये हुआ है। तो इससे हम क्या लिख लेंगे? cot a इज इक्वल टू 4/3, 3 नीचे ले आएंगे। तो अब ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम क्वेश्चन थर्ड किया है हमने, जैसे क्वेश्चन फोर्थ, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किया है। तो cot a क्या आ गया? cot a 4/3 आ गया,
तो ये हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ठीक है। तो कॉट ए ये होगा, ठीक है। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, ऐसे लिखो सबसे पहले। ये वाला साइन का, ये वाला कॉस का, ये वाला टेन का। तो टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कॉट ए का क्या हुआ, कॉट का क्या हुआ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस क्या हुआ। अब कॉट ए के हिसाब से देखो, ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ए बी होगा बेस, क्योंकि ए, ए बी बेस इसलिए होगा क्योंकि इस एंगल से दो साइड्स मिल रही हैं, एक हाइपोटेनस होगी और दूसरी वाली क्या होती है, एक तो हाइपोटेनस मिलती है, जो एंगल होता है उससे एक तो हाइपोटेनस मिलती है, और दूसरी वाली जो मिलती है वो होती है बेस। वो बेस क्या हुआ हमारा ए बी, ए बी। और परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर जो वो साइड होती है जो एंगल के साथ नहीं मिल रही होती, जैसे ए सी मिल रही है और ए बी मिल रही है, बी सी नहीं मिल रही ना, तो बी सी हमारी परपेंडिकुलर हुई इसके एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, बी सी इज इक्वल्स टू क्या है 4/3। तो वैसे ही हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4K और बी सी इज इक्वल्स टू 3K, ऐसे कर लेंगे। और फिर ये ए बी आ गया हमारा 4K और बी सी आ गया 3K, बी सी आ गया 3K। तो अब ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू गाइस अब आप पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू आप खुद निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए सी की वैल्यू आएगी 5K, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखाना 5K आएगी, ठीक है। मैं पहले बहुत बार करा चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं करा रहा। 5K आ गई ए सी की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब LHS लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे खाली, टेकिंग LHS 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। अब इसमें LHS में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेन ए चाहिए। तो टेन ए क्या कैसे निकलेगा, टेन ए होता क्या है, टेन ए होता है कॉट का उल्टा, ठीक है। कॉट जब हमने कॉट ए हमारा आया हुआ है तो हम इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, सीधा निकाल देंगे, टेन ए कॉट ए का उल्टा होता है, ठीक है। टेन और कॉट ए दोनों जोड़ीदार है ना, तो टेन का उल्टा कॉट हुआ, कॉट का उल्टा टेन हुआ। तो कॉट दिया हुआ हमें 4/3, तो टेन क्या हो जाएगा 3/4, उल्टा कर देंगे बस उसका। कॉट दिया हुआ हमें 4/3, तो टेन ए क्या हो जाएगा 3/4, उल्टा हो जाएगा। जैसे हमें टेन दिया होता था ना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हम कॉट क्या करते थे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर उल्टा कर देते थे। तो ऐसे ही अब कॉट ए दिया है हमें, कॉट दिया हुआ है हमें, तो टेन क्या कर देंगे उसका उल्टा कर देंगे, टेन आ जाएगा, 3/4 आ गया टेन ए। तो इसको टेन ए को यहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, अब 1 माइनस 3 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, ये आ गया। तो इससे क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 16 और नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे 16, ठीक है। तो अब क्या, ऊपर वाले का हमने एलसीएम लिया 16, तो क्या आएगा 16 - 9, ठीक है। इधर का एलसीएम लिया, नीचे वाले का एलसीएम लिया 16, तो क्या आएगा 16 + 9, यही आएगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद आएगा 16 - 9 कितना हुआ 7/16, फिर अपॉन में 16 + 9 कितना हुआ 25/16, ठीक है। 16 का 16 ऐसे ही। अब नीचे से नीचे वाला काट दिया मैंने, मैंने आपको बताया था नीचे से नीचे वाला कट जाता है, ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है, पर ऊपर से ऊपर वाला कट नहीं सकता क्योंकि हमारा कोई टेबल में जा ही नहीं रहा। तो 16 तो 16 से कट रहा है, तो फिर आंसर आ जाएगा 7/25, ठीक है। 7/25 आ गया, ठीक है। अब हमारा LHS का है, अब सिमिलरली हम RHS ले लेंगे, ठीक है। RHS हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। यही तो है हमारा LHS, देखो RHS सॉरी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी हमने ये ले लिया। तो cos स्क्वायर ए, अब हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर 7/25 आई तो हम कह देंगे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल कह देंगे, अगर नहीं आई तो हम कहेंगे नहीं इक्वल, ठीक है। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मैं निकाल रहा हूँ। cos ए की, सबसे पहले cos ए की वैल्यू क्या होगी, cos ए, cos ए की वैल्यू क्या होगी, cos ए इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, cos ए इज इक्वल्स टू बेस, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो, cos ए ये है और बेस ये वाला है, ए बी बेस है। तो 4K अपॉन में हाइपो कितनी हुई 5K, ठीक है। कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। cos ए आ गया हमारा 4/5, समझ आ गया ना। ये बेस लिया हमने, बेस पहले पहले भी तो मैंने बताया, ये ए भी मैंने बेस इसलिए लिया है क्योंकि ये एंगल
जिसके साथ भी दो साइडों के साथ मिलता है ना, वो एक होती है हाइपो और दूसरी होती है बेस। ठीक है, जब भी हम जिस एंगल का निकाल रहे होते हैं, वो एंगल हमेशा, एंगल के साथ वाला जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। ठीक है, तो cos a इज इक्वल टू 4/5 आ गया। सिमिलरली हम sin a निकाल देंगे। sin a कितना है? sin a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा? अब इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर होगा bc। bc क्या है? 3k बाय हाइपो कितना है? 5k। 5k k से k कैंसिल, ये आ जाएगा 3/5। अब cos a और sin a इसमें पुट कर देंगे, क्या आएगा? cos a कितना आएगा? 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन कितना है? 3/5, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब ये कितना आएगा करके देख लेते हैं हम। ये आएगा 4 4 16 बाई 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 5 का स्क्वायर 25। तो ठीक है, 16 बाई 25, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? 25, 16 - 9, ये आएगा। एलसीएम लेके ऊपर वाले तो सेम ही लेंगे ना, क्योंकि एलसीएम हमारा दोनों का 25 25 ही है। तो 16 माइनस क्या आ गया हमारा? 7/25। 7/25 आ गया हमारा। तो हमारा एल एच एस ये आया था, आर एच एस भी 7/25 आया। तो हैंस हैंस लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। प्रूव्ड, ये प्रूव ही तो करना था हमें। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल एट बी कह रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट बी इन ट्रायंगल एबीसी, तो एक को ए दे दो, एक को बी दे दो, एक को सी दे दो। ठीक है, क्योंकि बी तो राइट एंगल, बी पे राइट एंगल कह रहा है, राइट एंगल एट बी, तो एक को ए दे देंगे, एक को सी दे देंगे। किसी को भी ए दे सकते हैं, इसको भी ए दे सकते हैं, इसको भी सी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। ठीक है, आगे कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3 कह रहा है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है, उससे हम वैल्यू निकालेंगे। अब क्या आएगा? देखो tan a है, tan a होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन हमारा। ठीक है, तो टेन क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा? अब टेन ए के हिसाब से देखो, ए के हिसाब से टेन ए ये है, इसके हिसाब से बेस क्या हुआ? ओ सॉरी, परपेंडिकुलर क्या हुआ? जो इस एंगल से टच नहीं कर रहा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाली साइड इससे टच नहीं कर रही। परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा? बीसी। बीसी अपॉन में बेस क्या होगा? जो इससे टच कर रहा है, ये वाला ए बी, एंगल से जो टच कर रहा होता है वो बेस होता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। ठीक है, बी सी बाई बी इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। अब सिमिलरली लेट कर लेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 1 के और ए बी इज इक्वल टू √3 के। अब ए सी, बी सी आ गया, बी सी आ गया हमारा 1 के और ए बी आ गया हमारा √3 के। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे, √3 के का स्क्वायर प्लस 1 के का स्क्वायर। 1 के का स्क्वायर मतलब हम के स्क्वायर ही लिख सकते हैं खाली, के का स्क्वायर। तो क्या आया? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। मैंने बताया था √3 इंटू में √3 क्या होगा? 3। ठीक है, 3 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर कितना आ गया? 4 के का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर आ गया 4 के का स्क्वायर। तो ए सी क्या आएगा? इज इक्वल टू √4 के का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी जगह अंडर रूट आ जाएगा ना। तो फिर क्या होगा? फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू में के इंटू में के, ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट में लिख दिया। अब ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 के आंसर, ए सी इज इक्वल टू 2 के आ गया हमारा। ठीक है, ए सी आ गया हमारा, ए सी की वैल्यू आ गई 2 के। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जो जो पेयर में होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं रूट से, सिंगल, उनकी सिंगल वैल्यू। ठीक है, इधर से एक 2 आ जाएगा, इधर से एक के आ जाएगा। बाकी अब रूट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, रूट के अंदर खाली छोड़ देंगे। तो ए सी इज इक्वल टू 2 के आ गया। तो अब क्या निकालना है हमें? अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस ये फर्स्ट पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब साइन ए क्या होगा? साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है,
अब साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला जो इसके साथ जिस जो साइड इस एंगल के साथ टच नहीं हो रही वो परपेंडिकुलर होगी ए के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपो, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर ए के हिसाब से, अब ये फॉर्मूला ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो सबसे पहले ए को देखेंगे। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, जो साइड इससे टच नहीं हो रही, इस एंगल से जो साइड टच नहीं हो रही वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया बीसी अपॉन में हाइपो, तो हाइपो ही रहती है 2k। ठीक है, और अब बेस लिखेंगे। बेस क्या है, कॉस सी के हिसाब से बेस लिखना है इसके हिसाब से। इसके हिसाब से बेस क्या होगा, जो इसको टच कर रहा है ये वाला, ये तो इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ये लाइन इससे टच कर रही है, ये वाला एंगल से ये वाली लाइन टच कर रही है, जो एंगल से टच कर रही होती है वो बेस होती है। तो बेस क्या हुआ, बीसी। हाइपो से वही रहेगी 2k, हमारी 2k आई है ना हाइपो। प्लस करेंगे अब ए कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपो। ठीक है, अब ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ये वाला होगा ए बी। ए के हिसाब से बेस ए बी होगा ना, वो उसके साथ टच कर रहा है, एंगल के साथ कौन सी साइड टच कर रही है, ए बी। तो ए बी बाय हाइपो होगा 2k। और फिर परपेंडिकुलर साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, जो जो इस एंगल से साइड टच नहीं कर रही, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये नहीं कर रही, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अपॉन में हाइपो क्या होगा, 2k ही। ठीक है, तो अब हम इसको वैल्यूज डाल देंगे बीसी की बीसी की क्या वैल्यू है 1 के, ए बी की क्या वैल्यू है √3 के। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू डाल देंगे। बीसी की वैल्यू है 1 के, 1 के को हम के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, के बाय 2k इंटू में के बाय 2k प्लस √3 के बाय 2k इंटू में √3 के बाय 2k। ठीक है, इतना आ गया। अब के से सारे के काट दो, के से के गया, के से के गया, के से के कट गए। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब तो बचा क्या हमारा, इधर बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा। और 1 बाय क्या बचा, 1 बाय नीचे 2 इंटू 2 4 बचा, प्लस √3 इंटू √3 कितना हुआ 3/4। ठीक है, इतना बचा, तो एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4। क्या आंसर आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, सिमिलरली गाइस इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसी तरीके से कर लेना गाइस, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने ऐसे करा है। सबसे पहले इसके फॉर्मूला लिखना जैसे ये लिखे हैं, ठीक है, फिर उसके हिसाब से कर देना। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, हमने पहले राइट एंगल बनाया और राइट एंगल एट कह रहा है क्यू पे, तो मैंने क्यू दे दिया। तो इसको मान लिया मैंने पी, इसको मान लिया मैंने क्यू। ठीक है, किसी को भी कुछ, ओ सॉरी, इसको मान लिया पी, ये क्यू, ये आर हो गया। ठीक है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, पी और ये आर हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल एट क्यू था, तो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। और क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यू आर को लेट करूंगा। क्यू आर मैंने ले लिया एक्स, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया मैंने। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी फिर, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यही आएगी 25 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्यू आर मैंने क्या माना था, क्यू आर माना था मैंने एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया। और पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो 25 माइनस एक्स ले ली। ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये पी आर था, ये क्यू आर था, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ रिलेशन मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको एक्स माना। तो अब मैंने कहा इस x को मैं इधर ले जाऊंगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये भी x की फॉर्म में आ गया, ये भी x की फॉर्म में आ गया। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकल जाएंगी तीनों, दोनों सॉरी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
दोनों साइड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब इसको मैं खोल दूंगा कि क्या आ गया, 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। और अब ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, मतलब 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। 50x मतलब 2ab मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2 × 25 करना था तो 50 आता, तो मैंने सीधा 50 लिख दिया, ठीक है, माइनस 50x। तो क्या होगा, अब ये x, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं, अब इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं इस साइड ले आऊंगा, देखो कैसे। ये बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x था। तो अब ये वाली पूरी इक्वेशन इधर ले आऊंगा तो ये माइनस 25 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर ले आऊंगा तो इसके साइन पलट जाएंगे ना, तो 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 625 में से 25 गए, 600 बचा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हटा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और बाकी बचा क्या, माइनस 50x, ये बचा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा। तो अब ये माइनस 50x को मैं इस साइड ले जाऊंगा, दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 50x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस 50x था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 50x इज इक्वल टू 600। ये मैं इसको इधर इसलिए लेके गया हूँ कि फिर मेरी x की वैल्यू आ जाएगी ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 600 बाई 50, क्या आ गया, 60/5, 6 कितने से जाएगा, 12 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारे 12 आ गया, इसलिए तो मैं इसको इधर लेके गया था ताकि मैं इसको फिर नीचे लेके जाके काट दूंगा, ठीक है। मैंने इसको काट दिया, फिर x इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू 12 आ गया, मतलब ये 12 आ गया हमारा। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से 12 घटाया, पी आर क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स टू था, 25 में से 12 घटाया, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो ये आ गया हमारा 13। अब तीनों साइड्स आ गई तो मैं कुछ भी निकाल दूंगा जो मुझे कहेंगे। कहना डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो मैं निकाल दूंगा साइन पी क्या होगा, साइन पी, ये पी है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके हिसाब से इसके सामने वाला जो इससे टच नहीं हो रहा, इससे इससे कौन सी साइड टच नहीं हो रही, ये वाली क्यू आर, क्यू आर क्या है 12, 12 बाय साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, हाइपो होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले देखो, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो फर्स्ट वाला पार्ट साइन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो क्या है भाई, हाइपो तो हमारी 13 ही है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आ जाएगा कॉस, इसके बाद क्या निकालना, कॉस पी, कॉस पी क्या आएगा हमारा, बेस अपॉन में हाइपो, बेस क्या दिया हुआ है, कॉस पी के हिसाब से बेस है ये वाली 5, 5 अपॉन में हाइपो कितनी है 13, आगे ऐसी 10 पे आ जाएगा, 10 पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी के हिसाब से पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला सामने, तो परपेंडिकुलर बेस क्या है, ये वाला 5, 12/5 आंसर। तो हमारी 8.1 का क्वेश्चन 10 भी हो गया। गाइस 11th क्वेश्चन जो है ना, वो आप छोड़ दो, वो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए है। क्वेश्चन 11 आप छोड़ सकते हो, पेपर में भी नहीं आएगा, कहीं कभी कहीं नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने आपको क्वेश्चन 10 तक बता दिया ना, उतना सफिशियंट है बस, ठीक है। क्वेश्चन 11 आप छोड़ दो, ठीक है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कोई भी एक भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।